सबको रीना का प्यार भरा नमस्कार और सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और रिद्धि सिद्धि के साथ घर में सभी के विराजमान हो। हर साल सब खुशी के साथ इस पर्व को अपने परिवार के साथ मनाएं। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है और मुझे तो ये पर्व काफ़ी ही अच्छा लगता है। इसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं और रंग बिरंगे दिए होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं और घर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है घर की सफाई। जो एक एक कोना हम चमका के रखते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं। दिवाली हमारे लिए इसीलिए आती है कि हमें घर को बिल्कुल क्लीन करना है। क्लीन तो हम सब लोग करते ही हैं घर को, लेकिन दिवाली पे खास तौर से ही एक एक कोना हम साफ करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और घर को फूलों से सजाया जाता है। और सफाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब बारी आ गई है हमारे फ्लावर्स की। जितने भी हमारे घर में फ्लावर्स हैं और कुछ फ्लावर्स मैं लेके आई हूँ, तो उन सबको मुझे अपनी अपनी जगह पहुँचाना है, सबको डेकोरेट करना है, घर को चमकाना है, क्योंकि होगा श्री राम जी का आगमन और हम सब रहे खुश, रहे मस्त। हो गई है मेरी सफाई की शुरुआत और आप सबकी भी सफाई चल रही होगी। मुझे हो गए हैं 3 से 4 दिन लगे हुए। मेरा तो यही मानना है कि जीवन में जो भी हमारा दिन आता है या जो भी पल आता है, उसे हमें पूरा ही एंजॉय के साथ जीना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक पछतावा ही रह जाता है। इसलिए कोई भी फेस्टिवल हो या घर में कोई भी फंक्शन हो, पूरा एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और अपनी सारी यादों को संजो के रखिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमारी इन्हीं यादों को देखकर हमें याद करेगी। तो मेरा तो हमेशा यही गोल रहता है या कोई यही मोटिव रहता है कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह से ही करना है, परफेक्ट करना है। दिवाली है तो घर को तो डेकोरेट करना बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल ली है, इसमें लिए हैं मैंने बहुत सारे स्टोन, यानी कि कंचे बोलते हैं इनको। हमारी लैंग्वेज में तो हम इन्हें कंचे ही बोलते हैं। और इस बोतल के अंदर मैं इनको डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं लगाऊंगी एक स्टिक, ये काफ़ी सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगेगी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं इसको लगा दूँगी इसके अंदर। तो ये मेरा पॉट बन के हो गया है तैयार। अच्छा लग रहा है ना? आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। दिवाली की पूरी ही तैयारी धूमधाम से चल रही है और मैं अपने पौधों को कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ प्लांटर। ये मैंने कुछ बास्केट ऑर्डर की थी, तो ये काफ़ी सुंदर आई हैं, 5 कलर में आई हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, लेकिन ये छोटा है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इन 5 को बाहर निकाल लिया है। इनके कलर आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक है। 5 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है और इनकी सभी की ये चेन है। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ अपने सारे प्लांट मतलब अब प्लांटर में इनको शिफ्ट करने वाली हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी हेल्प। तो यहाँ पर मेरे सारे पौधे लगकर हो गए हैं तैयार। काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरी बालकनी। तो ये वाला पौधा है मैंने, और ये इन्हीं में से ही निकाल कर ही मैंने अपने प्लांट बनाए हैं।
घर को जगमगाने के लिए लड़ियां भी लग गई हैं और इन वाली लाइटों पे मैंने लगा दी है कलरफुल पन्नी, किसी पे ग्रीन, किसी पे रेड, किसी पे येलो। और मेरे सारे ही प्लांट इतने अच्छे हो रहे थे। ये बेल है, बहुत खूबसूरत लगती है ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पड़ोस में तो भाई फुलझड़ी भी छुटने लगी है। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सर्दी ने भी आहट दे दी है। आज रात से ही बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, अभी कुछ ठंडा मौसम हो रहा है, तो मन कर रहा है कि कहीं घूमने ही क्यों ना चले जाएं। तो सोचते हैं कि कोई प्रोग्राम बनाते हैं। और घर तो हमारा डेकोरेट हो ही चुका है, उसके बाद आज सोचे हैं कि धनतेरस का जो भी हमारी शॉपिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम घूमने के लिए निकलेंगे। चलो देखते हैं हम कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि बनने लगी है चाय और हो गए हैं हमारे पकोड़े तैयार। तो यहाँ पर हम चाय पकोड़ों का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि आज मौसम ठंडा था और सुबह से बारिश हो रही थी। तो मैंने सभी के लिए बना दिए हैं यहाँ पर चाय पकोड़े, और आप सब भी इनवाइटेड हैं चाय पकोड़े खाने के लिए। पूरी डेकोरेशन करने के बाद कुछ मालाएं मेरी बच गई थी, लेकिन मैं इनको रखूंगी नहीं, वापस मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि त्योहार पे तो जितने भी फूल लग जाएं या जितनी भी डेकोरेशन हो जाए उतनी ही कम है। वैसे भी दिवाली है, तो दिवाली पे तो फूलों की बहार होनी चाहिए। तो मैं ये सारे ही फूल लगाने वाली हूँ, कहीं ना कहीं इनको मैं ज़रूर फिट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है दिया, जो कि ये शाम को जलेगा। ये है यम का दिया, ये सभी के घर में जरूर जलना चाहिए। ये धनतेरस के दिन ही शाम के टाइम जलता है। सबसे पहले हमें 4 मुख वाला एक दिया लेना है, जिसमें हमें 2 बातियां लगानी है, चारों दिशाओं में उनको जलाना है, घर पे उसका पूजन करना है। उसके बाद हमें मेन गेट पे रखना है। यमराज जी से हाथ जोड़ के हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज जी, आप अपना खाना पानी गेट के बाहर ही ग्रहण करें। हमने आपके नाम का ये दिया जलाया है, और चारों दिशाओं में जैसे इसकी रोशनी फैली हुई है, और कहीं से भी हम पे दुख दरिद्रता आती है या कोई भी संकट आने वाला होता है, तो आप उसे वहीं के वहीं समाप्त करें। तो यही हमें बोलना है, और अपने घर के अंदर हमें आ जाना है, और पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है। यमराज, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि यमराज उसके घर में आए। सभी ये चाहते हैं कि यमराज सिर्फ घर के बाहर ही रहे, लेकिन वो बाहर है तो हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि यम का दिया होता क्या है, क्यों इसको जलाते हैं, और कहाँ जलाते हैं, किस दिशा में जलाते हैं, सुबह इसका क्या करना है। तो ये सारी वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो में लेके आने वाली हूँ, और आप जाके देख सकते हैं। और ये हमें जरूर जलाना चाहिए धनतेरस के दिन। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, ये यम का दिया है। यमराज जी की पूजा भी हमारी जरूरी है, क्योंकि वो घर के बाहर रहते हैं, तो वहां पे उनकी पूजा करें, ताकि वो कोई भी संकट हो, चारों दिशाओं से कोई भी चीज आने वाली हो, तो उसे बाहर की बाहर खत्म करें, और वहीं पर ही वो अपना खाना पानी जल हमसे प्राप्त करें। वहीं पे हम उनके नाम का दिया जलाएंगे। तो ये चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं अपना करती हूँ यहाँ पर दिया तैयार, क्योंकि शाम को यम का दिया जलाना है। मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे मार्केट, क्योंकि हमें करनी थी शॉपिंग, थोड़े से गिफ्ट लेके आने थे। घर में भी हमें सभी को कुछ ना कुछ देना है, दिवाली है भाई। और ये है हमारी नंदों के गिफ्ट, हम उनके लिए भी लेके आए हैं। मेरी एक नंद बिल्कुल पास में ही रहती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ पर देवांश और विशाल जाएंगे, उन्होंने बोला हम दोनों देने के लिए जाएंगे। तो ये अपने अपने गिफ्ट उठाकर निकल गए हैं अपनी बुआओं के घर। लेकिन मेरी धनतेरस की शॉपिंग अभी बाकी है, वो नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं शाम को दोबारा जाऊंगी। और ये है मेरा शाम का व्यू। यहाँ पर मेरी लाइटिंग हो गई थी पूरी तरह से तैयार, इन पे मैंने पन्नियाँ लगा दी थी कलरफुल, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं जलने के बाद। इसके बाद मैं जाऊंगी अब अपनी शॉपिंग करने शाम की, क्योंकि खाना वगैरह हमने खा लिया है। अब हम जाते हैं मार्केट और लेके आते हैं बर्तन, देखते हैं कौन सा बर्तन हम लेके आएंगे, और फिर उसमें बनाएंगे दिवाली वाले दिन कुछ मिठाई, यानी कि मीठा। जो भी बर्तन हम लेके आते हैं उसके अंदर हम कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। तो मैं ऐसा ही कुछ बर्तन लेके आने वाली हूँ। उससे पहले मैं करूंगी अपने घर को फूलों से डेकोरेट, क्योंकि मेरी अभी बाकी है थोड़ी सी डेकोरेशन। तो मैं जितने भी मेरे फूल बचे हुए हैं वो सब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। और चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर बाद में, क्योंकि जो मेरा काम बाकी है वो तो भी करना है। वैसे भी आज धनतेरस हो गई है, तो सभी को हैप्पी दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में खुशियां ऐसे ही बनी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ रहें। इसी के साथ रीना का प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय।